नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कंप्यूटर की रैम, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट के बारे में और इसकी विंडो के बारे में। और कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसके बारे में जानते हैं। और लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, रैम और हार्ड डिस्क। रैम और हार्ड डिस्क में अंतर। क्या है? इसका उत्तर लिखते हैं। उत्तर लिखते हैं इसका रैम क्या है? रैम उसे कहा जाता है जिसे हम प्रयोग उन चीज़ों के लिए करते हैं जिसको घट समय के लिए, कम समय के लिए याद रखना होता है, उसके लिए रैम का प्रयोग किया जाता है। रैम का प्रयोग थोड़े समय के लिए याद रखने के लिए किया जाता है। जैसे हम कंप्यूटर में प्रिंट करते हैं और हम उसे थोड़ी देर के लिए कर लेते हैं और फिर उसे मिटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, और इसे हम बोल सकते हैं भी ये काम हमने रैम में किया है। हार्ड डिस्क क्या होता है? पहले हम रैम लिख लेते हैं। रैम का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए याद रखना। और हार्ड डिस्क लिखते हैं। हार्ड डिस्क किसे कहा जाता है? हार्ड डिस्क कहा जाता है उसे भी, उसका प्रयोग हम काफ़ी समय याद रखने के लिए करते हैं, जो कि हमारी इम्पोर्टेंस चीज़ होती हैं। उसे कंप्यूटर में या अन्य किसी भी चीज़ में हमें सेव करके रखना होता है काफ़ी लंबे समय और लॉन्ग टाइम के लिए। उसे हार्ड डिस्क बोला जाता है। इसमें ये याद रखी जाती हैं चीज़ें। हार्ड डिस्क होता है कि किसी चीज़ को पक्के तौर पर याद रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पक्के तौर पर याद रखना। रैम होती है थोड़े समय के लिए याद रखने के लिए, और हार्ड डिस्क होता है पक्के तौर पर याद करने के लिए, पक्के तौर पर सेव करने के लिए इसे बरता जाता है। इसे हार्ड डिस्क बोला जाता है। और आगे हम लिखते हैं इनपुट और आउटपुट में क्या अंतर है। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 लिखते हैं। इनपुट और आउटपुट में अंतर क्या है? और इसका उत्तर लिखते हैं। पहले लेते हैं हमें इनपुट वह चीज़ें होती हैं जिसका प्रयोग हम किसी चीज़ को करने के लिए किया जाता है, इशारा देने के लिए बोल सकते हैं भी किसी चीज़ को। जैसे हम कंप्यूटर की अगर कीबोर्ड से कोई की दबाते हैं तो हम उस कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं? एक इनपुट दे रहे हैं। और दूसरा बोल सकते हैं भी माउस। अगर हम कंप्यूटर का माउस थोड़ा हावी इधर उधर करते हैं तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर वह माउस ये हिलता हुआ हमें नज़र आता है। कंप्यूटर के तीर पर एक तीर का निशान होता है, इस प्रकार का निशान होता है, इस प्रकार का वह हिलता हुआ नज़र आता है। इसके इनपुट के हम लिख सकते हैं, इनपुट को कीबोर्ड बोल सकते हैं। कीबोर्ड से इशारा किया जाता है, कोई अक्षर की दबाई जाती है कीबोर्ड से तो उसे हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर को की एक इनपुट दिया गया है। और दूसरा लिख सकते हैं माउस।
माउस। और आउटपुट क्या होता है, अब हम लिखते हैं आउटपुट। आउटपुट क्या होता है भी, कंप्यूटर हमें अगर हम उसको इनपुट दे देते हैं तो वह हमें क्या देता है, एक उल्ट रिस्पांस देता है, उसे आउटपुट बोला जाता है। मान लीजिए हम LCD है और मॉनिटर और प्रिंटर है। मान लीजिए हमने माउस से प्रिंट खोला है तो वो हमें क्या देगा, प्रिंट खोल के स्क्रीन पर दिखाएगा। और दूसरा बोल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम फ्रिज ले सकते हैं। मान लीजिए हमने फ्रिज में एक वाटर रख दिया, सिंपल वाटर, तरल उसमें रख देते हैं फ्रिज में, तो वो हमें प्रोसेसिंग करके जो है वो हमें आउटपुट देता है। और आउटपुट क्या आएगा, चेंज इनटू कोल्ड वाटर, यानी कि हमें वह प्रोसेसिंग करके क्या देगा, हमें बर्फ़ देगा अगर हम फ्रिज में जो वाटर रख देते हैं। और इसी प्रकार कंप्यूटर भी हमें अगर उसमें कुछ इनपुट करते हैं तो वह हमें उसका रिस्पांस आउटपुट में बदल कर देता है। और आगे करते हैं भी, कंप्यूटर की विंडो किस किस प्रकार की होती हैं। कंप्यूटर की विंडो कई प्रकार की होती हैं। प्रश्न नंबर हमारा 3 है और लिखते हैं इसे। कंप्यूटर की विंडो किस किस प्रकार की होती हैं, या किस तरह की बोल सकते हैं होती हैं। उत्तर हम इसका लिखते हैं। कंप्यूटर की विंडो कई प्रकार की होती हैं, जैसे XP हो गया, दूसरी बोल सकते हैं विस्टा हो गया, लिनक्स हो गया, लिनक्स हो गया इत्यादि। अन्य अब हम जानेंगे कंप्यूटर को चलाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर हमारा 4 लिखते हैं। कंप्यूटर को चलाने के लिए किन किन वस्तुओं चाहिए होती हैं। कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहले नंबर पर लिख लेते हैं हम CPU। इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और दूसरे नंबर पर हम लिख सकते हैं LCD लिख सकते हैं, LCD। और तीसरे नंबर पर हम लिख सकते हैं कीबोर्ड। और चौथे नंबर पर हमारा आता है माउस। इन चीज़ों में से अगर किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ इनमें से न हो तो कंप्यूटर को हम किसी भी प्रकार से नहीं चला सकते। कंप्यूटर को चलाने के लिए
हमें CPU बहुत ज़रूरी होता है, LCD बहुत ज़रूरी है, कीबोर्ड बहुत ज़रूरी है, माउस बहुत ज़रूरी है। इन 4 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी आवश्यकता है। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग दिस माई वीडियो।